नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी ऑप्शन के लर्निंग वीडियो में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, सुबह सुबह हमने बैंक निफ्टी के सीई में 38,100 की कॉल में पोजीशन बनाया था, जिसमें 20 पॉइंट का एसएल हो गया। लेकिन अब चार्ट पे हमें लग रहा है कि डाउन ट्रेंड यहाँ होने वाला है, इसलिए पी में पोजीशन बनाए हैं। और साथ ही साथ आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने कहा था कि 9 दिन, नवरात्र के 9 दिन तक हम अपनी पोजीशन ग्रीन में ही क्लोज करेंगे। तो आज भी अपनी पोजीशन ग्रीन में ही क्लोज करेंगे और मुझे लगता है कि एक मोमेंट नीचे की तरफ फास्ट मिलेगा। खैर, मेरा तो कोई बहुत बड़ा टारगेट है नहीं, 1,000 रुपये मिल जाए बहुत है मेरे लिए। और आज मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना भी है, इसलिए जितने जल्दी ये मेरा टारगेट अचीव हो जाए ज़्यादा अच्छा है। और नहीं भी होगा तब भी जाना है मुझे, मैं जल्दी चला जाऊंगा। अब देखिए, पुट में भी मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन आज एक्सपायरी है तो थोड़ा एसएल बड़ा रखना पड़ता है। और मार्केट नीचे की तरफ आएगी ज़रूर, क्योंकि मार्केट सेल एंड राइज की है और एकदम अपने रेजिस्टेंस पास से नीचे आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग होगी और ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा है। खैर, देखते हैं। जब तक मुझे चार्ट पे नहीं दिखता कि एग्जिट होना है, तब तक एग्जिट नहीं होंगे हम, पुट में पोजीशन बनाए रहेंगे। खैर, मुझे 1,000 रुपये, 1100, 1200 का लॉस हो रहा है, 1300। लेकिन मुझे दिख रहा है चार्ट पे अभी क्लियर कि मार्केट नीचे गिरेगी तो गिरेगी। वैसे चार्ट तो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि रिकॉर्डर चालू है और थोड़ा मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अगर आप लोग अपने चार्ट पे देखेंगे, चाहे पीसी हो, चाहे लैपटॉप, चाहे मोबाइल फ़ोन, तो 10:10 वाली कैंडल देखिए, वहाँ एक रेंज भी बन रही है। देखो दोस्तों, यही इंतज़ार होता है। ये नहीं कि लॉस दिखाई दे रहा है तो हम लोग एग्जिट हो जाए, नहीं। चार्ट पे जब बताएगा कि हाँ अब एग्जिट होना है पोजीशन से, तो एग्जिट हो जाएंगे और जो लॉस होगा उसे बुक कर लेंगे। और हाँ, इसके बाद मैं ट्रेड भी नहीं लूँगा, क्योंकि एकदम मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मार्केट नीचे आएगी। 200-250 पॉइंट तो आएगी ही, 300 पॉइंट नीचे आना ही आना है। बस यही है कि आज मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं अपनी पोजीशन बहुत जल्द क्लोज़ करूँगा। लेकिन ये है कि ग्रीन में ही क्लोज करके जाऊंगा। तो देखते हैं। 206, 207, अभी 800 रुपये का ही लॉस मुझे हो रहा है, 500 का लॉस। देखिए, इस पे अपने आप पे विश्वास करने वाली बात है कि हाँ, हमें कितना नॉलेज है, चार्ट के बारे में क्या हमें नॉलेज है, हमें रीड करने आता है कि नहीं आता। तब आप उस अपने ऑप्शन के पोजीशन में बने रहेंगे, वरना तो डर के भाग जाएंगे। करिए, लॉस दिख रहा है, अब देखो मैं प्रॉफिट में आने लगा हूँ धीरे धीरे। लेकिन कम से कम देखते हैं, गिरावट तो ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे। 400 प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट। आज एक्सपायरी है तो मोमेंट थोड़ा फास्ट हो रहा है, फिर भी देखते हैं। टाइम तो ऐसे मेरे पास कम है, मेरे फ्रेंड का बार बार फ़ोन आ रहा है, जाना है। आप लोग चार्ट देखेंगे तो जो 5 मिनट की पहली कैंडल बनी है 9:15 पे, उसके नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को नीचे आना ही आना है। हाँ, वो जो 5 मिनट की कैंडल पहली मॉर्निंग वाली बनी है, अगर एक भी कैंडल उसके ऊपर जाके बीच में भी क्लोज करेगी तो मैं पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा। और एक चीज़ और दोस्तों, आज एक्सपायरी है तो थोड़ी भी आपके अपोजिट में कोई कैंडल बनेगी तो आपका ऑप्शन बहुत तेज़ी से गलेगा, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। एसएल बड़ा रखना है और वेट करना है। और अपना एमटिमम है, आपका जो भी एमटिमम है, आप उसको बार बार ना देखें। फिर प्रॉफिट में आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो देखते हैं क्या होता है।
से रेंज बन रहा है। पुट मुझे प्रॉफिट तो दिखा रहा है पर इतना नहीं यार, कम से कम 1000 रुपये 1200 रुपये मिल जाए तो एग्जिट हो जाऊँ अपनी पोजीशन से, क्योंकि मुझे जाना है। सुबह सुबह कॉल में जो पोजीशन बनाया था दोस्तों, उसमें थोड़ा लॉस हो गया। मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जो मैं अपने चार्ट पे लाइन खींचा हुआ था उससे ऊपर बाज़ार गया नहीं। मुझे पता था यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, इसलिए मैं तुरंत 20 पॉइंट का एसएल लेके एग्जिट हो गया और पुट में पोजीशन बना लिया हूँ। अब फिर मुझे पुट प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा है। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, 10:10 पे पोजीशन बनाए थे, अब 10:33 हो रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। इतना वेट कभी मैं किया नहीं था मार्केट में। मेरा टारगेट बहुत जल्दी अचीव होता था। लगता है आज मैं बोला था ना फर्स्ट वाली वीडियो में, जो नवरात्रि की स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, कि 9 दिन मुझे प्रॉफिट ही करना है और अपने टर्मिनल को प्रॉफिट में ही क्लोज़ करना है। लगता है माता रानी मुझसे परीक्षा ले रही हैं क्या। चलिए देखते हैं परीक्षा में पास होते हैं कि फेल। वैसे तो मुझे प्रॉफिट में ही क्लोज़ करना है अपने टर्मिनल को। देखिए दोस्तों, अपने ज़ुबान की वैल्यू होनी चाहिए। अपने आप जो भी नियम कायदे बना रहे हैं मार्केट में काम करने का, आपको उस पर बिलीव करना चाहिए। आप उस पर ट्रस्ट करो कि हाँ, हमने ये कहा है, सोचा है, तो हमको यही करना है। और तब देखिए आपको मार्केट कैसे प्रॉफिट आपको देता है। दस बज के 38 हो रहा है और 39। धीरे धीरे पुट भी मुझे लॉस दिखाने लगा। देखिए आपका लॉस अगर छोटा रहेगा ना, तो रिकवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, 3:30 बजे तक आपको 1-2 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका लॉस भी रिकवर होगा और आप प्रॉफिट में भी बने रहेंगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर देंगे, ज़्यादा लॉस ले लेंगे, तो रिकवर नहीं होगा, लॉस बढ़ते ही जाएगा। मैं तो ऐसे ज़्यादातर दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, लेकिन आज 2 ट्रेड इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे जल्दी से प्रॉफिट में आके अपने फ्रेंड के पास जाना था और मेरा एक लॉस में हो गया कॉल, क्या बताएं। और उसी का बदला ले रही है मार्केट। फिर पुट मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन जितना मुझे चाहिए उतना नहीं दिखा रहा है। अभी देखो दोस्तों, 10:44 हो गया। अब मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा सा और हो जाए तो मैं एग्जिट हो जाऊं। देखिए दोस्तों, शुरू में छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठे करिए, फिर उस प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड लीजिए। फिर देखिए कितने बड़े बड़े प्रॉफिट आप बनाते हैं। फिर एक दिन का आप 4000, 5000, 10,000, 20,000 भी बनाएंगे, लेकिन पहले छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करिए, उसे इकट्ठा करिए, फिर उस पैसे से ट्रेड लीजिएगा। और मैं ऐसे ही करता हूँ। और आज मुझे प्रॉफिट में ही अपनी पोजीशन क्लोज करनी है। उसके बाद वैसे ही मेरा लास्ट ट्रेड है, इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि मार्केट नीचे आएगी तो प्रॉफिट होगा ही।
और चार्ट भी यही बता रहा है कि मार्केट को नीचे आना ही है। अब देखिए 10:50 हो गए हैं। 10:10 पे हमने ट्रेड लिया था 38,100 की पी में। करीब 40 मिनट से ज़्यादा हो गए हमें इंतज़ार करते करते। ये देखो अब तो पुट भी हमें लॉस देने लगी। फिर भी देखो आज एक्सपायरी है, इसलिए हमारी जो पुट है इतने ज़्यादा लॉस दिखा रही है। टाइम डेके का भी होता है 1900 1800 रुपये का लॉस। देखिए 154 रुपये पे आ गया। लोग कहते हैं ना कि एवरेज अप करना चाहिए, एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए हमने एवरेज डाउन किया है। क्यों? क्योंकि मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि मार्केट को नीचे आना है। चार्ट दिखा रहा है कि मार्केट को नीचे आना है, तो मैं एवरेज डाउन क्यों ना करूँ। अगर कोई मुझे कह दे कि भाई मार्केट को नीचे गिरना ही है और मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं एवरेज डाउन करूँगा ही। मेरा चार्ट बता रहा है कि मार्केट को नीचे आना है। देखिए मैं 158 रुपये पे एक और लॉट बाई किया हूँ, करीब उसी के आसपास ऑप्शन मेरा चल भी रहा है। और अभी भी मुझे चार्ट अगर बता दिया कि हाँ यहाँ से एग्ज़िट करना है तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, लेकिन अभी भी चार्ट कह रहा है कि नहीं मार्केट को नीचे गिरना ही है, गिरना। इसलिए मैं अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं कर रहा हूँ। अट्ठाईस 2900 का लॉस मुझे दिखा चुका है। अब देखिए 10:57 पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो 5 मिनट की जो मॉर्निंग वाली कैंडल बनी है 9:15 बजे वाली, उससे ऊपर अभी एक भी कैंडल ऊपर नहीं क्लोज हुई है। वो कैंडल नीचे ही आके क्लोज की है, इसलिए मैं अपनी पोजीशन नहीं क्लोज कर रहा हूँ। देखते हैं थोड़ी देर में रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होगा। वैसे मुझे जाना भी है तो मैं ज़्यादा देर तक वेट तो कर नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी पोजीशन अपनी ग्रीन में ही क्लोज करूँगा। हमने एवरेज डाउन भी किया है, जबकि लोग कहते हैं एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ एकदम गलत है। एवरेज डाउन करो, लेकिन कब? जब आप कंफर्म हो कि हाँ आप सही डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बनाए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अपने चार्ट के ऊपर, अपने टेक्निकल के ऊपर कि हाँ मार्केट नीचे आएगी, इसलिए मुझे एकदम कोई घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है। अब देखिए पुट मुझे प्रॉफिट भी दिखा रहा है और मैं अपनी पोजीशन को काटूंगा भी। देखिए मुझे 442 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ और मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना भी है।